है मेरे चैनल सिविल आर 2.0 के एक्सप्रेस एपिसोड में। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियर बने या कॉन्ट्रैक्टर बने। देखिए दोस्तों, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई किया है तो आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए, आप जॉब का तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब का। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो आप प्राइवेट जॉब कीजिए और उसके बाद आप ठेकेदारी करने की तैयारी कीजिए। ठेकेदारी बढ़िया होगा। कभी कभी जब मैं किसी को बताता हूँ कि क्या करता हूँ मैं, तो बोलता है मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ। तो कोई बोलता है यार क्यों क्यों भी करने की ज़रूरत है इंजीनियरिंग। तो मैं कुछ कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि उनको क्या जवाब दूँ। आखिर ये भी काम तो अपना ही है समझिए, क्योंकि इसमें भी तो सिविल का ही ज़रूरत पड़ता है और इसमें भी पूरा जो काम होता है इंजीनियरिंग के अंडर में ही होता है। तो ये भी अपने ही ब्रांच का एक काम ही समझिए और इसमें काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई ये नहीं बोल सकता है, भले जो नए जान रहे हो वो आपको बोल सकते हैं कि इसमें ये क्या किए हैं या ये क्या हुआ। देखिए, आपको जब ठेकेदारी आप करना शुरू कीजिएगा तो आपको एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है। और बहुत बार क्या क्या कुछ कुछ बोलते हैं लोग कि मैं तो पढ़ाई में एकदम ही नहीं था, बैक क्लियर होता था, बैक लग जाता था, कभी कभी ये हो जाता था। तो दोस्तों, जब मैंने इंजीनियरिंग करा था तो मेरा भी बहुत सारा बैक लगा था और बहुत सारा क्लियर किया था। मेरा तो सर सेकेंड सेमेस्टर से ही बैक लगना शुरू हो गया था। बैक बैक इसमें और पढ़ाई इसमें कोना मैटर ही नहीं करता है। अगर आप कम भी पढ़े लिखे या कम भी इसमें इंजीनियरिंग किए थे या आपने बस इंजीनियरिंग डिग्री ले लिया है और उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं किए थे और आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाइएगा इस काम, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत है। मैं भी जब पढ़ता था तो बस वो रट्टा मार के ही मैंने एग्जाम निकाल देता था। जैसे कर्व क्या है, स्लाइड कर्व फ्रॉम द मिडिल ऑफ रोड। तो ऐसे ही पढ़ पढ़ के मैं के चलते हैं जो याद कर लेता था, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल तो दिखाया नहीं जाता था और इस कारण सब जो भी एग्जाम निकालना होता था रट्टा मार के निकलना पड़ता था। प्लस अपना भी काफ़ी बैक लग के क्लियर करने के बाद ही एग्जाम क्लियर हुआ था और उसके बाद मैंने ठेकेदारी शुरुआत किया था। तो दोस्तों, आप भी इसमें आप ठेकेदारी कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो। और आप अच्छे से काम को कर सकते हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल काम में आइएगा तो वो पढ़ाई से बिल्कुल नहीं अलग होता है। और पढ़ाई को भले अपना समझते हो लेकिन काम को समझिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल काम में चीज़ों में आपका मन भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि क्या होता है कम कैमर होता है, क्या होता है सुपर एलिवेशन। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। जस्ट आपको कुछ कैलकुलेशन आने चाहिए और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रिक्वायरमेंट होती है, जो रेगुलर प्रोजेक्ट पे आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आपको बस सीखना होगा हल्के फुल्के और उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हैं। और इस तरह के चलते आप अगर सोच रहे हैं तो आप सिविल इंजीनियर करने के बाद आप ठेकेदारी कर सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब बन गए हैं तो आप उसके बाद आप ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। बहुत कोई कमेंट करते हैं जैसे कि सर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर से लाइसेंस है और LU डिपार्टमेंट का जनरल कॉन्ट्रैक्टर के लिए निकलने वर्क को डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अनएम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको अगर जनरल कॉन्ट्रैक्टर में डालना है तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर में आप काम डालने के लिए आपको 2% EMD देना होगा, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है। क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आपको इंजम्पशन दिया जाता है, उसमें 1% का या छूट दिया जाता है 1% का। लेकिन जब अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है तो आप और उसके बाद आप जा रहे हैं जनरल वर्क तो आपको 2% देना पड़ेगा। 2% देने का अलावा जो भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर करते हैं वो सारा चीज़ आपको करना होगा और आप टेंडर डाल सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अनएम्प्लॉयड इंजीनियर से शुरू में रजिस्ट्रेशन किया था, बाद में मैं जनरल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करने लगा। तो आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अनएम्प्लॉयड का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन जनरल में डालें, तो आप जनरल में भी डाल सकते हैं। और आपने लिखा है कि LEO डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उसी डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर है तब तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उस डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन किसी टेंडर में लिखा हुआ रहता है कि इस डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर डाल सकते हैं, तो हाँ आप बिल्कुल उस काम को डाल सकते हैं और इस काम को डालने से आपको काम मिल जाएगा, आपको कोई काम में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम में मैं डाल चुका हूँ, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आप काम ले सकते हैं। लेकिन
कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी होगा, जैसे आप उसी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्लस कभी कभी होता है कि कुछ कुछ टेंडर सेटिंग्स चलते हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में, तो इस कारण आपका पेपर छाटा जा सकता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपका पेपर इसलिए छाटा जा रहा है कि आपका जो अनएम्प्लॉयड का लाइसेंस और अपने जनरल कॉन्ट्रैक्टर में डाला था, आपने वो सारे चीज़ फुलफिल किए होंगे जो आपको जनरल कॉन्ट्रैक्टर में मांगा जा रहा है टेंडर भरने में, तो आपका टेंडर जो बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।